ई लर्निंग विद मिशन रीव। तो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है और 10th क्लास के इस आज की वीडियो में हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम आप जानते ही हो, वो है पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पहले बेसिकली इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या होता है पॉलिनोमियल, उसके कितने टाइप्स होते हैं, और उसके बाद हम इसमें निकालेंगे हाउ टू फाइंड रिलेशन बिटवीन रूट्स और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, और उनका रिलेशन हम स्टडी करेंगे जो हमारे पास पॉलिनोमियल में होते हैं कोएफिशिएंट के साथ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास आ गया डेफिनेशन पॉलिनोमियल की। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि वेरिएबल जो भी हो, चाहे वो x हो, y हो या z हो, उसकी जो पावर होगी, एक्सपोनेंट का यहाँ पे मीनिंग है सिंपल वर्ड्स में, पावर जो होगी आपके पास वो होल नंबर में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं एक एक्सप्रेशन का, x² + 3x - 1 = 0। यहां हमारे पास वेरिएबल x है जो हमने यूज किया इसमें। अब देखो यहां पे इसकी जो पावर है 2 है, यहां x की पावर क्या होगी, जहां कुछ नहीं होगी वहां पे आपने पावर 1 लेनी है। तो ये दोनों जो उसकी पावर्स हैं वो कैसी हैं, होल नंबर में है, वो फ्रैक्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल है, इसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, और जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, an x raised to power n plus an minus 1 x to power n minus 1 an minus 2 x to power n minus 2 एंड सो ऑन। पावर कम होती जा रही है x की हमारे पास, तो लास्ट में आएगी a2 x की पावर 2 a1 x की पावर 1 प्लस a0 = 0। तो यहां पे देखो लास्ट टर्म में जो हमारे पास a0 है, यहां वेरिएबल x की पावर क्या होगी है, 0 होगी है। ठीक है, और इसमें भी देखो जो हमारे पास an minus 1 an minus 2 एंड सो ऑन, आगे a2 a1 और a0, ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर होते हैं, और यहां पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमारे पास वेरिएबल x वाली टर्म्स के साथ। तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, इनको हमने एक स्पेशल नेम दिया, इनको हम बोल देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। इन्हें हम बोलते हैं कोएफिशिएंट भी बोलते हैं इनको। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहां पे लिया एक पॉलिनोमियल बहुपद, मैंने लिया 5x की पावर 3 + 3x + 1। तो हमने क्या करना है, यहां पे हमने कोएफिशिएंट निकालने हैं। किसके निकालने हैं, जो हमारे पास वेरिएबल x की टर्म होगी। तो यहां पे x की पावर 3 का जो वेरिएबल होगा हमारे पास वो 5 है, और यहां पे x वाली जो टर्म हमारे पास है उसका जो कोएफिशिएंट हमारे पास वो 3 है, और लास्ट में देखो जो 1 आपके पास है ये है हमारे पास a0, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसमें वेरिएबल x नहीं लगा होता आपके पास। अब देखिए अगला एग्जांपल मैंने जो लिया आपके पास 2x + 3 √x = 2x। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया मैंने आगे, 2x + 3 x की पावर 1/2। यहां x में से जब मैंने रूट को हटा दिया तो रूट के बदले हम पावर 1/2 यूज करते हैं। अब पहले तो ये चेक करना है क्या ये एक्सप्रेशन हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्या ये बहुपद है हमारे पास। तो देखें यहाँ पे, यहाँ x की पावर 1 है आपके पास, यहाँ x की पावर जो है वो 1/2 है, ये होल नंबर में नहीं है, ये फ्रैक्शन में है। तो मतलब ये जो हमारे पास है पॉलिनोमियल, ये नहीं है पॉलिनोमियल, सॉरी, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास अलजेब्रिक, ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ गई है। चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमने टाइप से पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी डिग्री। चलो, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद की डिग्री क्या होती है।
हमने मान लिया पी एक्स हमारे पास एक बहुपद है, वो एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल एक्स है हमारे पास। देन हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, तो उस वेरिएबल एक्स की सबसे बड़ी जो पावर होगी, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर किसकी, एक्स की, उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे 3x² + 2x - 8, और यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी जो सबसे बड़ी जो पावर है इस पूरे एक्सप्रेशन में वो 2 है, तो मतलब इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। ठीक है, अब डिग्री के बेस पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद जो हमारे पास है वो कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले देखो आपके पास टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहले आया आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट बहुपद मतलब जो अपना में कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू में कोई भी बदलाव या चेंज नहीं आएगा, तो उसकी जो डिग्री आपके पास होगी 0 होगी। और ये मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में भी। फॉर एग्जांपल देखो हमने लिया px = a, तो यहां पे देखो क्या है, यहां पे वेरिएबल x आया हमारे पास, इस a के साथ x वाली कोई भी टर्म नहीं है, या मैं बोलूं मैंने लिया आपके पास p of y = -3, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी बहुपद। और यहां पे वेरिएबल y नहीं है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री इसकी 0 होगी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सेकंड टाइप का जो हमारे पास आया, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लीनियर का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, लीनियर का मीनिंग होता है वन ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो होगी वो 1 होगी। एग्जांपल मैंने आपको दिया यहाँ पे px = ax + b, इस फॉर्म में हो सकता है। अगर मैं यहां लिखूं एग्जांपल, इस बार मैं वेरिएबल को मैं x भी ले सकता हूं, y भी ले सकता हूं, यहां मैं z ले रहा हूं, तो वेरिएबल आपको कोई भी हो सकता है। और मैं लिखा p of z = 2z + 9। अब यहां पे देखो वेरिएबल z की सबसे बड़ी जो पावर हमारे पास है 1 है, इसलिए इसकी डिग्री 1 होगी, और तभी इसका नाम पड़ा लीनियर पॉलिनोमियल। बिल्कुल इजी है ये समझना, और 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके उसके बारे में, फिर भी मैंने रिपीट कर दिया है। अब आया हमारे पास नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होगा, इसे हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्वि का मतलब जिसकी घात मतलब पावर 2 हो, और जनरल फॉर्म क्या है इसकी, px = ax² + ax + b। और अगर मैं एग्जांपल लूं आपके पास यहाँ पे px = तो ये होगा आपके पास 2x² - 3x - 7। सबसे बड़ी जो यहाँ पे घात जो पावर है वेरिएबल x की वो 2 है, इसलिए इसका नाम पड़ा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री इसकी 2 है यहाँ पे। अब अगला आपके पास क्या आ गया, इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जैसे कि क्यूबिक का मीनिंग क्या होता है, 3, इसमें हाईएस्ट पावर 3 होगी वेरिएबल की, तो डिग्री उसकी 3 होगी। डिग्री किसको बोलते हैं, सबसे बड़ी पावर को, हाईएस्ट पावर को। और जनरल फॉर्म में लिखा px = ax की पावर 3 + ax² + ax + b। एग्जांपल मैं आपको दूं यहाँ पे px = 4x³ + 2x² - 10। तो इस पूरे हमारे पास इस इक्वेशन में देखो x की सबसे बड़ी जो पावर है वो 3 है, इसलिए डिग्री 3 होगी इसकी, जो यहां लिखा डिग्री 3, तो इसका नाम पड़ेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से आपके पास जिसमें सबसे बड़ी पावर वेरिएबल x की अगर 4 हो, तो उसका क्या नाम रखा है, उसका नाम पड़ा आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और जनरल फॉर्म में लिखा हमने px = ax की पावर 4 + ax की पावर 3 + ax² + ax + b। और एग्जांपल अब आप खुद बना सकते हो, px = x की पावर 4 - 6x³ - 3x² माइनस प्लस ले लिया मैंने आपको 10x + 50। तो ये एग्जांपल हो गया हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल जिसमें सबसे बड़ी पावर 4 है, यानी कि डिग्री उसमें 4 है हमारे पास। तो ये हमने डिग्री के आधार पे पढ़े कि पॉलिनोमियल बहुपद कितनी तरह के होते हैं। इसी तरह से ऐसा भी बहुपद हो सकता है जिसमें सबसे बड़ी पावर वेरिएबल x की 5 हो, तो उसकी डिग्री 5 होगी। फिर 6 वाली पावर भी उसका हाईएस्ट पावर 6 हो, तो मतलब डिग्री जो होता है पॉलिनोमियल की वो कितनी हो सकती है, वो हो सकती है आपकी अप टू इंफिनिटी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, पर इस बार हम पढ़ेंगे किसके आधार पे, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, कि उस बहुपद में कितनी टर्म्स है हमारे पास, एक टर्म है, 2 है, 3 है या 4 है या उससे ज्यादा है। तो सबसे पहले देखो मोनोमियल। मोनो का मीनिंग होता है आपके पास 1, इसका मीनिंग होता है एक। तो नाम से पता चल रहा है ऐसा बहुपद, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी। और एग्जांपल देखो यहाँ पे 2x, इसमें एक ही टर्म है 2x, कॉमा उसके बाद है 6x का स्क्वायर, ये भी हमारे पास मोनोमियल है। नेक्स्ट 9xy, सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, इसलिए इसको बोलते हैं हम मोनोमियल, इसमें एक ही पद हो हमारे पास। ठीक है, अब देखो सेकंड टाइप में क्या है, बाइनोमियल। बाइनो का मीनिंग आपके पास होता है 2, अ पॉलिनोमियल विद 2 टर्म्स, जिसमें 2 पद होंगे। ठीक है, एग्जांपल देखो 4x स्क्वायर प्लस 5, तो यहां पे पहली टर्म है 4x स्क्वायर, दूसरी टर्म है इसमें x। आगे देखो 5x प्लस 4, पहला पद इसमें 5x है और दूसरा पद कितना है इसमें, सेकंड टर्म क्या है इसमें 4 है। सिंपल है, ये आपका हो रहा है रिवीजन। ट्राइनोमियल, ट्राई का मीनिंग होता है 3, जिसमें 3 टर्म्स होंगी जिस बहुपद में। एग्जांपल हमने लिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हो गया पहला पद, ये दूसरा और ये तीसरा। उसके बाद अब जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका यूज काफी हम करेंगे, तो ध्यान से समझना इसको। अब आया हमारे पास वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी बहुपद की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इसको, अब उसको समझते हैं। तो पहले हम करते हैं इसकी डेफिनेशन। मान लो लेट px इज अ पॉलिनोमियल, ये बहुपद है, एंड a एनी रियल नंबर, a हमारे पास नंबर होगा, a की वैल्यू 2, 3, 0, -5, -3 हो सकती है। ठीक है, देन द वैल्यू कैलकुलेटेड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू a। फिर हम क्या करेंगे, x की जगह इस a वैल्यू को हम पुट कर देंगे उस बहुपद में, उस पॉलिनोमियल में, और पुट करने के बाद जो आंसर आपके पास आएगा, जो आंसर बचेगा, जो नंबर बचेगा, उसे हम बोलते हैं उस पॉलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है, इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द px, वो उस px यानी बहुपद की वैल्यू होगी किस पे, एट x इक्वल टू a। ठीक है, चलिए अब इतना समझ नहीं आया, अब एग्जांपल करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फॉर वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखिए आपके पास मैंने एग्जांपल लिया, फाइंड वैल्यू ऑफ px। px क्या है, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, उसकी इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। हमने इस पूरे px की वैल्यू निकालनी है x की इन दो वैल्यूज के ऊपर, एट x इक्वल टू 2 एंड एट x इक्वल टू 1। ये दोनों ही जो हमारे पास हैं ये एक ही वैल्यू दे रखी है। तो बारी बारी से जहां जहां x आ रहा है, पहले x की जगह हमने 2 पुट कर देना है, वो पहली वैल्यू आ जाएगी पॉलिनोमियल की, फिर x की वैल्यू 1 पुट करनी है। ठीक है, अब देखिए इधर इसी पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में मैंने पुट करनी है x की जगह ये वैल्यू। तो यहां लिखा मैंने p ऑफ x, x के बदले यहां पे मैंने 2 पुट कर दिया पहली वैल्यू। यहां पर x स्क्वायर, तो x के बदले 2 पुट किया तो बन गया 2 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू x, तो 3 इंटू 2 माइनस 4 वैसे का वैसे रहेगा आपके पास। यहां पे वैल्यू पुट क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ x नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। अब इसको सॉल्व जब किया आपने, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 टू द 6, माइनस 4 वैसे का वैसे रहा, 4 माइनस 4 आपके पास 0 हो जाएगा, और आपके पास वैल्यू जो आई हमारे पास पॉलिनोमियल की
वो 6 आ गई है। कौन से पॉइंट पे? एट x इक्वल टू 2। यहां जो वैल्यू हमारे पास आई है ये आई है एट x इक्वल टू 2 पे। अब हम क्या करेंगे? x इक्वल टू 1। अब a हमारे पास कितना है? 1 बन गया है। अब दूसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं इसी पॉलिनोमियल की। तो हम क्या करेंगे? जहां जहां x आ रहा था हमारे पास, तो x के बदले यहां 1 पुट कर दिया। p ऑफ 1 इक्वल टू x का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3x, तो 3 इंटू 1 माइनस 4। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 1 जा 3 माइनस 4 वैसे के वैसे रहा। 3 प्लस 1 4, 4 में से 4 कैंसिल हो गया तो 0 आ गया आपके पास। अब जब हमने x की वैल्यू, ये 0 वैल्यू कहां आई हमारे पास? ये आई हमारे पास। जब x की वैल्यू मैंने 1 पुट की, इसको बड़े ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों बहुत ज्यादा। पहली वैल्यू जब मैंने x की 2 पुट की उस पूरे के पूरे बहुपद में, तो उसकी वैल्यू आगे आंसर आ गया 6। उसकी वैल्यू 6 थी। दूसरी वैल्यू x की जब मैंने 1 पुट की, तो मेरे पास पूरे का पूरा जो पॉलिनोमियल था, पूरे का पूरा जो बहुपद था, उसकी वैल्यू 0 आ गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x की जिस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास जो होता है पॉलिनोमियल या बहुपद, अगर उसके पूरा का पूरा आंसर 0 आ जाए, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। और यही मैंने आगे लिखी है डेफिनेशन बच्चों। अब देखो, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है, इफ वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के, या एट एक्स इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं उसको। एक्स की जिस वैल्यू को पुट करने के बाद पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, उस x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं x इक्वल टू के इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उस x की वैल्यू को हम बहुपद का 0 बोलते हैं या उसका रूट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास देखो 2 और 1 में से, 2 और 1 में से इस बहुपद का रूट कौन सा है? 0 कौन सा है? यहां पे 2 और 1 में से 1 हमारे पास क्या है? वो इस बहुपद का 0 है, यानी कि रूट है। क्यों? क्योंकि उसको पुट करने के बाद पूरे का पूरा पॉलिनोमियल px की वैल्यू 0 आ गई थी। तो ये थी हमारे पास दो डेफिनेशन। पहले हमने क्या पढ़ा? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a। फिर हमने क्या पढ़ा? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसी पॉलिनोमियल का, उसी बहुपद का 0 भी हमने निकाला। और वो क्या होता है वो मैंने आपको यहां पे समझा दिया है। तो अब आगे चलते हैं। अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी कि बहुपद का 0 क्या होता है। अब उसका मीनिंग हम समझते हैं ग्राफ की मदद से, और उसे आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा और ये कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर आपका। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुपद के जो 0 होते हैं, जो रूट होते हैं, उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, ग्राफिकल मीनिंग क्या हुआ। तो इसमें क्या देखो, zeros of the polynomial are x coordinates of the point where graph of polynomial intersect x axis। ये चीज आपका इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? सिंपल देखो, यहां पे मैंने एक बहुपद का ग्राफ ड्रॉ कर रखा है ऐसे। ये है मेरे पास x एक्सिस, ये है मेरे पास y एक्सिस। जो हमारे पास x एक्सिस है, इसका एक और नाम है हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं इनको। इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोला जाता है। और जो मेरे पास y एक्सिस आपके पास है, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल। इसे वर्टिकल भी बोल देते हैं। अब देखो यहां पे ये जो बहुपद का मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, इस पूरे ग्राफ ने x एक्सिस को
एक्स डैश को कितने पॉइंट पे कट किया, यहां देखो एक ही पॉइंट पे कट किया आपके पास। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि जिस बहुपद का ये ग्राफ हमने बनाया है उस बहुपद का एक ही जीरो होगा। तो ग्राफ को देखिए हमने बता दिया, हमने इसको सॉल्व नहीं किया, बिना सॉल्व किए सिर्फ उसका ग्राफ अगर हमारे पास बना हुआ हो, हमने देखना कि उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा। एक पॉइंट पे कट करेगा तो मतलब एक जीरो होगा। अगर वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, किसको, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहां पे ध्यान किस पे देना है हमने, सिर्फ एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस को वो कट करे या ना करे वो हमारे काम की चीज यहां पे नहीं है। अब हम ग्राफ को थोड़ा और समझते हैं और अच्छे तरीके से समझेंगे आगे। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो मैंने यहां पे एग्जांपल लिया आपके पास, मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद। अच्छा अब देखो मैंने पीछे पढ़ी थी डेफिनेशन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, हमने क्या पढ़ा था, मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म होती है, क्योंकि उसकी उसमें हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल डेफिनेशन हमारे पास थी, वो क्या थी हमारे पास, हमने पहले पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल में ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी जो डिग्री होती है वो 1 होती है, डिग्री 1 होती है, मतलब x की पावर, x उसमें क्या है वेरिएबल, सबसे बड़ी पावर जो वेरिएबल x की उसमें 1 होगी, ठीक है। तो उसका मतलब डिग्री 1 है उसकी, ध्यान देना डिग्री 1 है तो उसका जीरो भी 1 ही होगा। जितनी बहुपद की डिग्री होती है उतने ही उसके जीरो भी होते हैं, और ये मैं यहां प्रूफ करूंगा आपके पास। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल को हमने क्या किया, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, उसका ग्राफ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है हमारे पास, यहां देखो ये एक्स एक्स डैश, ये है वाई वाई डैश, और इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आया, उसने यहां कट किया उसने वाई एक्सिस को, यहां कट किया उसने एक्स एक्सिस को। मैंने क्या बोला था, वाई एक्सिस पे वो कट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहां पे ध्यान ही देना है, हमने देखना है कि वो एक्स और एक्स डैश को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है एक ही पॉइंट पे। तो उसका मीनिंग क्या हुआ हमारे पास, उसका मीनिंग ये हुआ कि इसका जीरो 1 है, इसका एक ही रूट है, ठीक है। और यहां लिखा भी है ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा आपके पास, एंड इट कट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, और ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, किसको कट करेगा, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है यहां पे, दैट्स व्हाई, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल हैज डिग्री इक्वल टू 1, इसीलिए उसकी डिग्री 1 होती है। तो यहां पर हमने बच्चों एक बड़ी काम की चीज सीखी, ग्राफिकली कोई भी बहुपद हो जिसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जितने पॉइंट पे वो कट करेगा एक्स एक्सिस को, यहां पे एक ही पॉइंट पे कट किया उसने एक्स एक्स डैश को, तो मतलब उसका एक ही जीरो था, एक ही जीरो था, तो उसका मतलब उसकी डिग्री भी एक ही होगी। तो यानी कि जितनी जिसकी डिग्री होती है उतने उसके जीरो भी होते हैं बहुपद के, ठीक है। इस तरह से अगर मान लो हम लेंगे द्विघात समीकरण, हम लेंगे द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें डिग्री 2 होती है, x की सबसे बड़ी पावर 2 होती है, तो उसका मतलब उसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, डिग्री 2 है तो 2 इसके जीरो होंगे, आ रही बात समझ में। इसी तरह से अगर हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी पावर x की 3 है, यानी कि उसकी डिग्री 3 है, डिग्री 3 है तो उसके 3 जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा। और यही हमारे पास पहली एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में हमारे पास ग्राफ दिए होंगे, हमने देखना है कि उस बहुपद के कितने जीरो हैं, वो ग्राफ को देख के हमने पता करने हैं। अब देखो मैं बात कर रहा था ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है,
फॉर्म ये होती है हमारे पास द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद को लिखा जाता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहां देखो x की सबसे बड़ी पावर 2 है, डिग्री 2 है। अब यहां पे देखो, यहां पे मैंने इसका ग्राफ बनाया, देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा और x एक्सिस को देखो ये 2 पॉइंट पे यहां कट भी कर रहा है, तो यहां पे देखो डिग्री इसकी 2 है, डिग्री 2 है तो 2 ही उसके 0 होंगे, यानी कि 2 ही पॉइंट पे वो कट करेगा x एक्सिस को, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कुछ द्विघात बहुपद में, कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, ग्राफ इस तरह का भी बन जाता है। अब अगर यहां देखिए ध्यान से, ये x डैश को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। अब आप बोलेंगे सर अभी तो बोल रहे थे कि भाई जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है डिग्री 2 होगी उसकी, तो 2 ही 0 होंगे, यानी कि 2 पॉइंट पे कट करेगा। यहां तो वो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, जब इसके हम 0 निकालेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो इसका जो 0 आएगा, एक 0 आया 2, तो दूसरी बार भी 0 2 ही आएगा, मतलब वो अपने आप को रिपीट करेगा। ये हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, ठीक है। इस तरह का भी इसका ग्राफ बन जाता है, तो वहां डरना नहीं है। तो वहां पे जो 0 होगा, अगर 2 है उसका 0 मान लो, वो रिपीट करेगा, वो 2 बार आएगा, 2 कॉमन। तो बच्चों अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब लास्ट जो हमारा कंसेप्ट है इस चैप्टर के लिए जो यूज होगा, रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। 0 और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल की, उसकी फॉर्म होती है ax प्लस b, ठीक है। a जो यहां पे आपके पास है ये है कोएफिशिएंट ऑफ x, और b यहां पे आपके पास क्या है, ये है कांस्टेंट आपके पास, b यहां पे कांस्टेंट है हमारे पास। अच्छा, अब देखो यहां पे लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि सबसे बड़ी इसमें x की जो पावर होगी वेरिएबल की 1 होगी, डिग्री 1 है तो 0 भी 1 होगा उसका। अब मान लो इसमें जो हमारे पास एक ही 0 आएगा, वो 0 आया k हमारे पास। k को निकालने का जो फॉर्मूला यहां बना आपके पास, k इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मैं यहां लिख रहा हूं उसको ax प्लस बी, ये है रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री इसकी 1 है, यानी कि x की पावर सबसे बड़ी 1 है, तो एक ही 0 होगा, वो 0 हम k आया, उसको निकालने का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। बी है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, और a जो हमारे पास है वो है कोएफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां लिखा हुआ है। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसका जो जनरल फॉर्म होती है आपके पास ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 भी हो सकती है। अच्छा, अब यहां पे देखो a जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b है कोएफिशिएंट ऑफ x, और c है यहां पे कांस्टेंट टर्म। यहां पे डिग्री क्या होती है, यहां डिग्री 2 होती है, डिग्री 2 है इसमें, तो यानी कि 0 भी इसके 2 होंगे, तो 0 भी 2 होंगे, और उन 2 0 को मैंने नाम दिया, पहला 0 अल्फा है, दूसरा इसका मान लो बीटा है। अब यहां पे जो रिलेशन हम निकालने जा रहे हैं, पहला आया सम ऑफ द 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला बना हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो b क्या है यहां पे, कोएफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सेकंड जो यहां पे रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ 0, यानी कि जो 2 0 अल्फा बीटा है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला है c अपॉन a। यहां पे c है कांस्टेंट टर्म, a क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ x। इसी तरह से अब हमारे पास आया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी पावर जो होगी वेरिएबल x की 3 होगी, यानी कि डिग्री 3 होगी, उसकी डिग्री 3 होगी तो 0 भी उसमें 3 होंगे। अब मान लो वो 3 जो उसमें 0 होंगे वो होंगे अल्फा, बीटा और गामा, हमने उनको नाम दे दिए।
अब यहां जो रिलेशन पहला निकालेंगे, सम ऑफ द जीरो, तीनों जीरो को प्लस करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसका जो फॉर्मूला बनेगा कोएफिशिएंट की फॉर्म में, वो बनेगा माइनस बी अपॉन ए। अब देखो माइनस बी अपॉन ए, पहले इसको चेक करना पड़ेगा कौन कौन है वो। अब जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसको लिखा मैंने ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये है मेरे पास जनरल फॉर्म। अब पहला रिलेशन है सम ऑफ द जीरो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है हमारे पास? बी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर क्यूब। अगला रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम। अब ध्यान देना इसको, यहां पे हम प्रोडक्ट भी निकाल रहे हैं। किनका निकाल रहे हैं प्रोडक्ट? दो जीरो को इंटू करना है आपस में, ठीक है, और फिर उनका सम भी लेना है सेम टाइम पे। तो वो कैसे आएगा? अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। ये क्या हो गया? प्रोडक्ट दो का, और फिर उनको आपस में प्लस कर दिया, तब बीच में प्लस का साइन लगा दिया है। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? C अपॉन ए। अब यहां पे देखो C क्या है हमारे पास? C है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, और A क्या है? A है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो ये बन गया फॉर्मूला इसका C अपॉन ए। और तीसरा यहां पे जो निकलेगा रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ द थ्री जीरो, तीनों जीरो का एक साथ प्रोडक्ट, उनको एक साथ इंटू करना है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका फॉर्मूला है हमारे पास माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। तो डी क्या है हमारे पास? डी है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है हमारे पास? ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये रिलेशन हमारे पास आगे यूज होंगे आगे की एक्सरसाइज में जब हम करेंगे। तो ये थे हमारे पास बेसिक कंसेप्ट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें।